अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे मोहतरम बुज़ुर्गों और अज़ीज़ भाइयों बहनों। आज हम एक ऐसी अजीम इबादत के बारे में बात करेंगे जिसका ताल्लुक़ रात की खामोशी, आंसुओं, आजिज़ी और अल्लाह से ख़ास ताल्लुक़ के साथ है, और वो इबादत नमाज तहज्जुद है। तहज्जुद वो नमाज है जो रात को सोने के बाद बेदार होकर अदा की जाती है। ये फ़र्ज़ नहीं बल्कि नफिल नमाज है, मगर इसका दर्जा इतना बुलंद है कि कुरान और हदीस में इसकी बहुत ज़्यादा फजीलत बयां की गई है। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं, और रात के कुछ हिस्से में तहज्जुद पढ़ा करो। तहज्जुद एक ऐसी लाडली इबादत है जिसका बुलावा अर्श से आता है, और ये बुलावा इसके लिए आता है जिसे अल्लाह ताला पसंद करता है, और इसकी खुश नसीबी है। और जब इंसान ये इबादत कर रहा होता है तो अल्लाह पाक अपने इस बंदे को प्यार से देखता है, और अपने नेक बंदों की इसी इबादत से इन्हें सुकून बख्शता है और इनके तमाम ख्वाहिशें पूरे करता है जो वो चाहते हैं। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को इतना तवील क़याम फरमाते कि आप के पाँव मुबारक सूज जाते। तहज्जुद का बेहतरीन वक्त आधी रात के बाद, ख़ास तौर पर आखिरी तिहाई रात, इसी वक्त अल्लाह ताला की रहमत ख़ास तौर पर नाजिल होती है और दुआएं कबूल होती हैं। तहज्जुद की दुआ की कबूलियत हदीस में आता है, अल्लाह ताला आखिरी रात में फरमाते हैं, कोई है दुआ मांगने वाला, मैं इसकी दुआ कबूल करूँगा। है कोई दुआ मांगने वाला, मैं इसे बख्श दूँगा। ज़रा सोचिए, जब सारी दुनिया सो रही हो और बंदा अल्लाह के सामने खड़ा हो, इससे बढ़कर कबूलियत का वक्त कौन सा हो सकता है। आज हम दुनिया की फ़िक्र में रात रात जागते हैं, मोबाइल, सोशल मीडिया, गेम्स में वक्त ज़ाय करते हैं, मगर अफसोस अल्लाह के सामने खड़े होने के लिए जागना मुश्किल लगता है। हालांकि तहज्जुद दिल का सुकून है, तहज्जुद गमों का इलाज है, तहज्जुद मुश्किलात का हल है। तहज्जुद पढ़ने वाला शख्स अल्लाह के करीब हो जाता है, गुनाहों से बचने लगता है, इसके दिल में नूर आ जाता है, इसकी दुआओं में असर पैदा हो जाता है। अगर आप तहज्जुद नहीं पढ़ते तो एकदम लंबी ना पढ़ें, सिर्फ 2 रकात से आगाज़ करें। नीयत सच्ची होना ज़रूरी है। याद रखें, अल्लाह को छोटी मगर मुस्तकिल इबादत ज़्यादा पसंद है। तहज्जुद और रमज़ान में तहज्जुद की अहमियत और बढ़ जाती है। रोज़ा, तरावी, तहज्जुद, ये तीनों मिलकर बंदे को अल्लाह के बहुत करीब कर देते हैं। तहज्जुद की नमाज ये भी किसी मौजज़े से कम नहीं कि रात की तारीकी में अपने नरम बिस्तर से उठकर, जब सारी दुनिया सो रही होती हैं और तुम जाग कर तहज्जुद की नमाज पढ़ते हो, अल्लाह ताला के सामने आंसू गिराते हो, इबादत करते हो, अपनी परेशानियां बताते हो। अल्लाह की बंदगी तारीक रात और तारीकी कमरे में करते हो। ऐसा हो सकता है कि अल्लाह तुम्हारी दुआ रद्द करे।
جب رات کے آخری بہتر اللہ تمہیں خود جانتا ہے تو پھر جب رات کے آخری پہر اللہ تمہیں خود چاہتا ہے تو پھر سوچو وہ تمہیں خالی ہاتھ کیسے لوٹائے گا۔ اس لیے جب بھی رات کے آخری پہر آنکھ کھلے تو اسے بے وجہ مت سمجھنا، اس کا مطلب اللہ تم سے تہجد میں ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ اللہ اس دل کو کبھی اپنے کن سے محروم نہیں رکھتا جو ٹوٹ کر بھی وقت تہجد اللہ کو منانا نہیں چھوڑتا۔ تہجد پڑھنے والا شخص اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، گناہوں سے بچنے لگتا ہے، اس کے دل میں نور آ جاتا ہے، اس کی دعاؤں میں اثر پیدا ہو جاتا ہے۔ تہجد اور رمضان میں تہجد کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے۔ رمضان میں زیادہ سے زیادہ عبادتیں کریں، تہجد کا خاص اہتمام کریں۔ نماز تہجد بھی کسی معجزے سے کم نہیں۔ تہجد اللہ پاک کی لاڈلی عبادت ہے۔ سوچو تہجد گزار اللہ پاک کا کتنا لاڈلا ہوگا۔ تہجد کی دعائیں تو دنیا بدل دیتی ہیں، تم تو پھر نصیب کا بدلنا مانگ رہے ہو۔ تہجد روٹھے رب کو منانے کا وقت ہے۔ تہجد میں کی گئی دعا بند ہوئے سب دروازے کو کھول دیتی ہے۔ تہجد میں فرش پر کیا گیا سجدہ انسان کو عرش پر اللہ سے ملا دیتا ہے۔ تہجد پڑھا کرو۔ تہجد کوئی ملے نہ ملے اللہ مل جاتا ہے، اور جب اللہ مل جاتا ہے تو سب مل جاتا ہے۔ محبت اللہ سے شروع ہو جاتی ہے تو ملاقات کی تڑپ فجر سے شروع ہوتی ہے اور تہجد پر ختم ہوتی ہے۔ تہجد کی نیت کر کے سویا کریں، کیونکہ اللہ رب العزت نیت پر بھی اجر عطا فرماتا ہے۔ تہجد کی پابندی کیا کریں، تہجد پڑھا کریں، اللہ سے دعا کیا کریں، ہر چیز کے لیے اللہ سے دعا کریں، اللہ سے مانگیں۔